A question is given in this form: a train 300 meter long takes 6 seconds to cross a motorcycle at 40 km per hour in the direction opposite to that of the train. Find the speed of the train. आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ट्रेन की लेंथ दी हुई है, यानी डिस्टेंस हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ट्रेन का लेंथ जो दिया हुआ 300 मीटर है। टाइम जो लग रहा है आपका 6 सेकेंड लग रहा है, टाइम 6 सेकेंड। एंड थर्ड डेटा, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर पर आवर। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको क्या क्या चीज़ों का, जो भी डेटा गिवन है, जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द डेटाज विच डेटा गिवन। अब क्या एक सिंपल से बात, अभी इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। एक चीज़ ये देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन इट मीन्स ये ट्रेन ऐसे जा रही है, बाइक इस तरीके से आ रही है, मोटर बाइक इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो आपको ये ट्रेन हो गया। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी किसी मूविंग पार्टिकल को अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हमेशा हमेशा एक दूसरे में ऐड हो जाएगा ना भाई। यानी इसका जो स्पीड होगा s1 और इसका जो स्पीड होगा s2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एक मेथड तो आपको मैंने ये समझाया था। और जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जो ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ट्रेन को डिस्टेंस कौन सा कवर, कितना, भाई अब ये मोटरसाइकिल का आप कहेंगे कि कितना डिस्टेंस ने कवर किया है, तो मोटरसाइकिल का डिस्टेंस, जो मोटरसाइकिल ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। और इस स्पीड को जो इसने डिस्टेंस कवर, इसको क्रॉस करने के लिए इसको टोटल अपने लेंथ के बराबर, यानी जब भी मोटरसाइकिल या इसका जब मुलाकात होगा, जब भी यहाँ पे मीट करेंगे, मोटरसाइकिल यहाँ पे मीट करेगा और ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, तो यानी ट्रेन यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ तक, यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट का जो लेंथ होगा उतना ही इसको कवर करने के लिए लेंथ यूज़ करना होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है 300 मीटर। टाइम कितना जाएगा, टाइम बताया 6 सेकेंड। हमारे पास स्पीड निकालना है, हमको स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल निकालना है, दिया हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन हमको बताना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमको बताना है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन हमको फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड डिस्टेंस कितना गिवन है भाई 300 डिस्टेंस है, टाइम कितना है 6 है, कितना निकल के आएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 50 आपका क्या आएगा भाई, स्पीड आएगा, यानी 50 मीटर पर सेकेंड ये निकल के आया आपका। और ये दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर में, 50 मीटर पर सेकेंड दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इसको हम चेंज कर लें किसमें, इसको चेंज करना है हमको, 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा भाई 50 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी आपको इसको हमने इसके विषय में पिछली क्लासेस में बता दिया है कि आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 10 हो गया, इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, अभी ट्रेन मूव कर रही है, कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ से जब निकलेगा हमारा, यहाँ से जब निकलेगा तो ये हमारा निकल के आएगा रिलेटिव स्पीड। क्या निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड। ये किसी का सेपरेट स्पीड नहीं है। रिलेटिव स्पीड का हमने बताया था भाई, जब भी ये दोनों, ट्रेन इधर से आ रही है और ये मोटरसाइकिल इधर से आ रही है, दोनों मिलने के लिए दूसरे से एक ही काम को करने के लिए मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड आएगा उसमें हमने बताया था S1 + S2। अब यहाँ पे S1 है आपका, स्पीड फर्स्ट और स्पीड मोटरसाइकिल और ट्रेन का स्पीड का एडिशन दिया हुआ 180, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। अब इसमें आपको दूसरी बात कि मोटरसाइकिल का स्पीड इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास ट्रेन की स्पीड चाहिए हमको
और ये मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर दिया, ये 180 दिया हुआ है। देन ट्रेन स्पीड इज़, ये इधर चला जाएगा 180 माइनस 40, देन ट्रेन स्पीड इज़ 140 किलोमीटर पर आवर। आप कभी भी गलती नहीं करें, लोग 180 पर ही मार्क करते हैं आंसर, यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको जब भी मार्क, तो उसमें से अब सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन, उसको चेक करके हम, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का क्या होगा, वो आपस में डिडक्ट होकर के होंगे। इट मीन्स स्पीड फर्स्ट में स्पीड माइनस माइनस किया गया होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगे दोनों का स्पीड का एडिशन हुआ होगा। हम उसको चेक करके वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।